तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज हम न्यूमेरिकल्स करेंगे 14 चैप्टर नंबर 14 के। आज हमारा था 14.8 तक न्यूमेरिकल्स हो चुके थे। आज करना है 14.9। तो ये 14.9 न्यूमेरिकल में ये दिया हुआ है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वानोमीटर कॉइल इज़ 10 ohms and reads full scale deflection with a current of 2 milliampere. Show by diagram how to convert this galvanometer into a voltmeter 200 volt full scale। यानी एक गैल्वानोमीटर है जिसकी कॉइल की रेजिस्टेंस आर जी जो है दैट इज गिवन। आर जी गिवन है, वो कितने है वोल्ट। रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर, यानी ये गैल्वानोमीटर है, उसने कहा है कि डायग्राम से शो करें। यानी दिस इज़ गैल्वानोमीटर, इसका स्केल की ये इसकी नीडल है, ये इसका स्केल इस तरह से आप शो करेंगे। इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस जो है वो सीरीज़ में लगी हुई है, आर एच बोलेंगे उस हाई रेजिस्टेंस को। तो दिस इज़ यानी ये गैल्वानोमीटर जो है वो आपका वोल्ट मीटर में चेंज हो गया। तो अब ये current, if I is the current flowing through this galvanometer, इस तरह से I करंट एंटर होता है इधर से और I इस तरह से। तो उसने कहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ दिस गैल्वानोमीटर कॉइल आर जी जो है ना रेजिस्टेंस जो है दैट इज इक्वल टू 10.0 ohms, इतनी गिवन है। और causes and reads full scale deflection with the current of 2 milliampere। यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए जो करंट है उसको आई जी से लेबल करेंगे। आई जी इज इक्वल टू 2 मिली एम्पेयर, 2.0 मिली एम्पेयर। उसको आप एम्पेयर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर्स। ये चेंज एम्पेयर्स में चेंज हो गया करंट आपके पास। अब उसने कहा है कि how to convert this galvanometer into a voltmeter 200 वोल्ट फुल स्केल। यानी वो वोल्ट स्केल यानी उसकी रेंज क्या है 200 वोल्ट। यानी V क्या है यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस V जितना जो दैट इज इक्वल टू 200 वोल्ट। तो हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है आर एच हाई रेजिस्टेंस जो लगानी है उसके साथ वो कितने ओम की हो, दैट इज़ अननोन। हमारे पास आर एच के लिए फार्मूला है, हमने फाइंड आउट किया था वोल्ट मीटर वाले टॉपिक में, जब कन्वर्जन ऑफ वोल्ट मीटर गैल्वानोमीटर इनटू अ वोल्ट मीटर में हमने आर एच के लिए फार्मूला डिराइव किया था। दैट वाज इक्वल टू वी ओवर आई जी माइनस आर जी इसके इक्वल। अब आपके पास वी क्या है 200 वोल्ट, आई जी कितना है, आई जी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 माइनस आर जी कितना है 50। ये 10 नहीं है 50 है, 50 ओहम्स। तो ये हम निकाल लेते हैं। ये 2 की पावर ये आ जाता है 200। ये 10 की पावर -3 को भी ये 3 ज़ीरोज़ ही लग जाते हैं साथ इसके, यानी 200 के साथ 3 ज़ीरोज़ और लगा दें तो ये 10 की पावर -3 भी सॉल्व हो जाता है। डिवाइडेड बाय 2 -50 तो ये आ जाएगा, ये आ जाता है 2 10 सा 20 100 100,000 आ जाता है 100,000 -50। तो ये आ जाएगा 99,950। ये इतने ओहम, यानी आर एच किसके इक्वल होगा 99,950 ओहम्स, इतनी होनी चाहिए। ये आपका आंसर है, ये आंसर है इस क्वेश्चन का दिस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम नंबर 14। उसमें है कि 14.10 है, उसमें है 14.10 करेंगे हम। इसके बाद उसमें आप पेज निकालना न्यूमेरिकल है 14.10
14.10। तो इसमें देखें डायग्राम के साथ है, ये एक डायग्राम दी हुई है कि एक गैल्वानोमीटर है इस तरह से, जिसके यानी एक इस तरह से यानी एक गैल्वानोमीटर है जिसके साथ मल्टी रेंज ये एमीटर है एक तरह का, जो इस तरह से दिया हुआ है। उसके ये टर्मिनल्स हैं, इसके साथ ऐसे रेजिस्टेंसेस दी हुई हैं R1 एंड R2 एंड थर्ड है R3 इस तरह से यूँ है R3 ये दी मैंने। इसने कहा है कि ये ज़ीरो है लेबल्ड, यहाँ है इसके दरमियान में है 100 एम्पेयर, ये है 10 एम्पेयर इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। उसके बाद ये वाला जो है पॉइंट ये है 1 एम्पेयर इस तरह से ये डायग्राम गिवन। उसके बाद कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कॉइल इज़, गैल्वानोमीटर की कॉइल की रेजिस्टेंस जो है वो गिवन है 10 ओहम, यानी RG जो है गैल्वानोमीटर कॉइल की रेजिस्टेंस को हम RG से लेबल करते हैं। दिस इज इक्वल टू 10.0 ओहम, यानी इतने ओहम है ये गिवन है। एंड रीड्स फुल स्केल विद अ करंट ऑफ 1.0 मिली एम्पेयर, यानी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन काज करता है इसमें करंट IG दैट इज इक्वल टू 1.0 मिली एम्पेयर के इक्वल होता है, इतना है। उसके बाद व्हाट शुड बी द वैल्यूज़ ऑफ रेजिस्टेंसेस, यानी R1 R2 और R3 की रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए टू कन्वर्ट दिस गैल्वानोमीटर इनटू रेंज वोल्ट एमीटर ऑफ रेंज 100 एम्पेयर 10 एम्पेयर एंड 1 एम्पेयर, यानी इतनी रेंज के एमीटर में चेंज करने के लिए इन रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। तो हम पहले ले लेते हैं I इज इक्वल टू 100 एम्पेयर, यानी करंट I जो जिसको हमने मैयर करना है, जितनी रेंज का करंट है वो है 100 एम्पेयर। इस गैल्वानोमीटर की रेंज क्या है 100 एम्पेयर के गैल्वानोमीटर में चेंज करने के लिए हमें सर्किट में इसके साथ पैरेलल में कौन सी रेजिस्टेंस लगेगी R1। तो R1 इज़ द रेजिस्टेंस। तो R1 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, शंट की वैल्यू जो है ना R1, जिस तरह RS होता है तो RS की वैल्यू होती है ना IG इंटू RG, RS होता है ना IG इंटू RG, RS की जगह यहाँ अब R1 है, RS इज इक्वल टू IG इंटू RG डिवाइडेड बाय I1, यानी इसका इस रेंज का करंट I1 ले लें, इसको हम I1 कह लेते हैं, इसको I2, इसको I3 कह लेंगे। I1 इज इक्वल टू 100 एम्पेयर, तो I1 माइनस IG ये है शंट की वैल्यू के लिए फार्मूला। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा IG कितना है 1 मिली एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय RG कितना है 10 ओहम डिवाइडेड बाय I1 कितना है 100 एम्पेयर्स माइनस IG कितना 1 मिली एम्पेयर। अच्छा, ये मिली एम्पेयर को एम्पेयर्स में चेंज करना है तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -3 एम्पेयर्स। तो ये भी 1 मिली एम्पेयर किसके इक्वल होता है 1 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर्स के। तो इसको सारे को हम सॉल्व करते हैं तो R1 हमारे पास आ जाता है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ऊपर आ गया 10, नीचे आ गया 100 में से आप माइनस कर लें 0 पॉइंट, इसकी 10 की पावर -3 से 1 को 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका मतलब होता है कि 1 को हम 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो पॉइंट लगा 0.001 ये आ जाता है इसके इक्वल 0.001 के इक्वल आ जाएगा 1 इंटू 10 की पावर -3 इस तरह है।
तो इसमें से 100 में से ये निकाल लें, 10 को डिवाइड कर दें, 100 में से 0.011 निकाल लें तो ये आ जाता है 9.999 इस तरह। तो अब 10 को अगर आप 9.99 से डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाता है R1 इज इक्वल टू आ जाता है 0.0001 ओहम्स, यानी RS शंट रेजिस्टेंस R1 जो जिसको हम कह रहे हैं सर्किट में ये R1 के इक्वल है। तो दिस इज़ इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगी 0.001 ओहम के। तो इस तरीके से निकालेंगे। उसके बाद ये R2 निकालनी है कि अगर हम इसको 10 एम्पेयर वाली रेंज के एमीटर में चेंज करें तो हम R2 लगाएंगे उसके साथ सीरीज़ में। तो R2 कितनी होनी चाहिए, R2 की वैल्यू हम निकालेंगे इस तरह से IG RG ओवर I2, यानी ये 10 एम्पेयर का करंट माइनस IG। तो इनकी वैल्यूज़ लगाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा IG किसके इक्वल आ जाएगा, IG इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय RG कितना है 10 ओहम, वो लगाएंगे, डिवाइडेड बाय I2 कितना है 10 माइनस IG कितना है, IG कितना है हमने ये लिखा था 1 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो हम इसको यहाँ ही लिख देते हैं 0.001 एम्पेयर, इस तरह कर लेते हैं, ये आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन में। तो आ जाएगा 10 माइनस 0.001 एम्पेयर, इतना आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 1 है ना, तो ये माइनस 3 प्लस 1 हो जाएगा। इसको इकट्ठा कर लेते हैं। नीचे क्या है, ये था IG 1 था 1 मिलियन पे, तो ये 10 की पावर माइनस 3 के इक्वल था इंटू RG था 10, तो 1 इंटू ये बेटा 1 IG जो है ना यहाँ भी 0.001 के इक्वल था, 001 मल्टीप्लाइड बाई 10 0.001। तो ये आ जाना था 10 से मल्टीप्लाई करना था तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाना था, यानी ये आ जाना था 0.010 इस तरह। तो उसको ये डिवाइड करके ये आता है। उसके बाद ये था, हाँ जी, हमने इस फार्मूला में लगाया, वैल्यूज़ लगाई, तो ये आ जाना 10 में से 0.001 माइनस करें तो ये आ जाता है 9.10 में से ये निकाला तो 9, यानी 9.99 इस तरह से आ जाता है ये तो 99 इस तरह से। तो इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। वैसे कैलकुलेटर से आप आराम से कर सकते हैं, कैलकुलेटर आपको अलाउड होता है इसमें ना, एग्जाम्स में इंटर में कैलकुलेटर अलाउड होता है। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आसानी के साथ हो जाएगा। 0.001 ओहम ये आ जाएगा इस तरह से। अब R2 यानी आ गया 0.001 ओहम। इसके बाद R3 हम लेते हैं। R3 के लिए R3 अननोन है। R3 के लिए फार्मूला है I3 क्या है यहाँ, I3 दूसरा है, I3 इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। तो R3 हमने फाइंड आउट करना है। R3 क्या है, IG RG ओवर I3 माइनस IG। तो ये इसमें पुट करेंगे। R3 हमने IG है 0.001 एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय RG क्या है 10 डिवाइडेड बाय I3 क्या है हमारा 1 माइनस IG कितना है अगेन 0.001 इस तरह से। तो ये हो जाएगा ये आ जाता है हमारे पास इक्वल टू
ये 10 को करें तो ये आ जाता है से मल्टीप्लाई 0.01, यानी ये इसके इक्वल आ जाता है। ये ऊपर वालों को सॉल्व करें तो नीचे आ जाता है 0.999, ये आ जाता है। इसको हम सॉल्व करें अगर तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.01 ओहम। R3 हमारी आ जाती है रेजिस्टेंस 0.01 ओहम के इक्वल। तो ये यानी इतना आ जाता है हमारे पास। ये हमारा इस चैप्टर का 14 चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम देखते हैं अगर हमारे पास एग्जांपल्स पता नहीं की हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं। बस बेटा हमारे ना वो रह गया था चैप्टर नंबर 13 जो था ना, चैप्टर नंबर 13 के हमने 4 न्यूमेरिकल्स आई थिंक 2 या 3 न्यूमेरिकल्स आई थिंक किए हुए थे, 3 न्यूमेरिकल्स किए थे, 4th आई थिंक रहता था, तो वो कर लेते हैं। इसके बाद हम वो कर लेते हैं 13th चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे। चैप्टर नंबर 13 के हमारे ना पीछे रहते थे न्यूमेरिकल्स, तो वो है 13 13.4 है। ये है क्या, रेक्टेंगुलर बार ऑफ आयरन इज़ 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन, यानी इस रेक्टेंगुलर बार का एरिया जो है वो गिवन है कि रेक्टेंगुलर बार का एरिया गिवन है। एरिया ए इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 2.0 सेंटीमीटर, इतना है। उसको हमने ये उसमें मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे, तो हम यहाँ से ही मीटर में चेंज कर, सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज करें तो 10 की पावर 2 से 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये देख लेते हैं यहीं से सेंटीमीटर्स को 2.0 इंटू 10 की पावर -2 या मीटर में हो गया, मल्टीप्लाइड बाय ये वाले को भी चेंज कर लेंगे 2.0 इंटू 10 की पावर -2, यहीं कर लेते होते हैं, एरिया बाद में निकालते हैं। तो ये हो जाता होता है, ये हो जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4.0 इंटू 10 की पावर -2 कितना हो गया -4, यह अब हो गया मीटर स्क्वायर, ये भी मीटर था मेरे से सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर, इस तरह से ये एरिया आ गया, हमने पहले मीटर्स में चेंज कर लिया। उसके बाद है लेंथ ऑफ बार के दिया हुआ है कि इन क्रॉस सेक्शन एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ एल जो है ना बार की कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर है, तो इसको भी मीटर्स में चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2, तो ये मीटर्स में हो गया। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -1 हो जाएगा मीटर, या आप इसको लिख सकते हैं 0.4 मीटर, सिंपल इस तरह मीटर्स, हाँ जी लेंथ है। उसके बाद और क्या गिवन है हमारे पास, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज, रेजिस्टेंस आर कैलकुलेट करनी है, आर कैलकुलेट करनी है, इफ रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, रेजिस्टिविटी दी है, रो गिवन है, यानी रेजिस्टिविटी जो है रो इज गिवन फॉर आयरन, वो कितनी है 11 इंटू 10 की पावर -8 ओहम मीटर, इतनी गिवन है। कहता है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन बार, इसकी रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी, तो रेजिस्टेंस आर हमारे पास फार्मूला है, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए, कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ द वायर, और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर,
तो प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटा के रो लगाते थे रेजिस्टिविटी। ये रेजिस्टेंस के लिए ये फार्मूला था रो एल ओवर ए। तो इसी फार्मूला में हम इसकी वैल्यू लगाएंगे, रो की वैल्यू लगाएंगे, वो है 11 इंटू 10 की पावर -8 मल्टीप्लाइड बाय एल कितना है 0.4 मीटर, ए कितना है 4.0 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाता है, ये आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय ये 0.4 जो है ना, ये भी होता है 4 इंटू 10 की पावर -1। इसको भी इस तरह लिखा जा सकता है 0.4 को भी, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -8 ये रह गया। नीचे क्या आया 4 इंटू ये 10 की पावर -4 भी ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 10 की पावर +4, तो नीचे 4 है, ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा 11 इंटू 10 की पावर -8 -1 -8 -9 हो गया, +4 -9 +4 कितना हो गया -5। 11 इंटू 10 की पावर -5, 11 इंटू 10 की पावर -5 हो गया। तो इसको यानी इसमें राउंड ऑफ करेंगे तो 1.1, यानी पॉइंट को यहाँ से एक डिजिट पीछे ले जाएंगे तो 1.1 हो जाएगा इंटू 10 की पावर 1, यानी इस तरह इसको 1.1 इंटू 10 की पावर 1 इस लिखते हैं। पॉइंट को एक डिजिट पीछे लेके जाएं तो हम जो है 10 से 10 की पावर उतनी पावर, जितने डिजिट पीछे लेंगे 10 की उतनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव पावर से, इंटू 10 की पावर -5 7 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1.1 इंटू 10 की पावर -5 + 1 -4 हो गया। ये क्या है ओहम, रेजिस्टेंस है तो ओहम में होगी, R = इतने ओहम। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका 13.5। क्वेश्चन नंबर 13.5 ये बेटा है बताया हुआ कि द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर इज 0 डिग्री इज वायर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1 इंटू 10 की पावर -4 ओहम। कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी वायर की रेजिस्टेंस दी हुई है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वायर की रेजिस्टेंस को हम R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। R0 से अपने ना वो रेजिस्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला टॉपिक देखें ना, तो उसमें ये आपको पता होगा वो R0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी वायर की रेजिस्टेंस है उसको R0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो R0 गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर -4 ओहम, इतने -4 ओहम के इक्वल है। उसके बाद टेम्परेचर T0 किसके इक्वल है, T0 इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी हम केल्विन में चेंज करेंगे तो क्या करते हैं 273 ऐड कर देते हैं, 0 में 273 ऐड करेंगे तो यही टेम्परेचर केल्विन में चेंज हो जाएगा, यानी 273 केल्विन है टेम्परेचर। T1 इज इक्वल टू 273 केल्विन। उसके बाद T2 उसने कहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी दूसरा टेम्परेचर जो है फाइनल टेम्परेचर T2 दैट इज़ इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके इक्वल है। तो 500 में भी को भी केल्विन में चेंज करने के लिए उसमें 273 के ऐड करेंगे तो ये केल्विन में हो जाएगा चेंज, ये हो जाएगा 773 केल्विन, इसके इक्वल हो गया। तो उसके बाद आप बच्चे हम लोग उसके बाद टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ आयरन गिवन है कि आयरन के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू, यानी आयरन के लिए अल्फ़ा जो है दैट इज़ इक्वल टू 5.2 इंटू 10 की पावर -3 केल्विन रेज़ टू पावर -1, ये इसके यूनिट है अल्फ़ा के, ये है।
ये अल्फ़ा भी गिवन है, ये चीज़ भी है। डेल टी हम फाइंड आउट करेंगे। डेल टी हमें फाइंड आउट करना है। आर टी अच्छा हमने फाइंड आउट करनी है आर टी रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। इसमें हम ऐसा करेंगे कि पहले तो आर टी फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी वो अननोन है, हमें फाइंड आउट करना है। डेल टी हम फाइंड आउट करेंगे। डेल टी किसके इक्वल है? टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो है T2 माइनस T1, यानी T2 माइनस T1 विच इज़ इक्वल टू T2 कितना है? 773 माइनस 273। T1 क्या है? 273, तो ये आ जाएगा हमारे पास 500 केल्विन। ये आ जाएगा T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 500 केल्विन, यानी डेल टी इतने के इक्वल है। आर टी हमने फाइंड आउट करना है, तो हम इसमें करते हैं, ये अल्फ़ा के लिए हमारे पास फार्मूला था ना, ये था, अगला पेज निकालते हैं। अल्फ़ा इज़ इक्वल टू हमारे पास फार्मूला है आर टी माइनस आर नॉट, यानी आर माइनस आर नॉट चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर इंटू टी, इसके इक्वल है, इंटू डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी या टी कह लें, स्मॉल टी, इसके इक्वल है। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू उसकी निकालनी है, हमें चाहिए आर टी, यानी हमें चाहिए आर टी रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ये है आर टी माइनस आर, हमें आर टी चाहिए, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो अल्फ़ा इंटू आर नॉट इंटू डेल टी इज़ इक्वल टू आ जाता है आर टी माइनस आर नॉट। आर टी को चेंज इन अच्छा ये आ जाएगा, तो यहाँ से हम ये आर नॉट इधर आके प्लस हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू आर नॉट डेल टी प्लस आर नॉट, दिस विल बी इक्वल टू आर टी, टेम्परेचर एट टी डिग्री सेंटीग्रेड, और आर टी इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट टू डेल टी प्लस आर नॉट, ये आ जाएगा। इसमें हम वैल्यूज़ लगाते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अल्फ़ा इज़ गिवन टेम्परेचर कोफिशिएंट फॉर आयरन किसके इक्वल है? अल्फ़ा इज इक्वल टू 5.2 या बेटा हम यूँ भी कर सकते हैं, इसमें से आर नॉट कॉमन ले लो ना, आर नॉट कॉमन ले लो तो ये आ जाता है 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल टी, तो हम आर नॉट की जगह उसकी वैल्यू लगाते हैं। आर नॉट कितना है? रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, तो आर नॉट कितना था हमने पीछे लिखा था, आर नॉट वॉज इक्वल टू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ओहम, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 4 ओहम, ये आर नॉट की जगह वो लगाएंगे तो आर टी आ जाएगा हमारे पास, और 1 प्लस अल्फ़ा कितना है? अल्फ़ा है 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इतना, इंटू टी डेल टी हमने निकाला था डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, डेल टी वॉज T2 वो 500 आया था हमारे पास, डेल टी यानी डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर दैट वाज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो दैट वाज इक्वल टू 500 केल्विन, इतना था। अब देखते हैं क्या निकलता है ये सॉल्व कर लेते हैं, अंदर जा इस तरह कर लेते हैं, ये 10 की पावर माइनस 4 ये प्लस 10 की पावर माइनस 4, नहीं अंदर मल्टीप्लाई हो जाता है ना हर एक के साथ, -4 इंटू ये 5.2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ये हो गया,
इंटू 500, ये निकाल लेते हैं अब। 10 की पावर -4 जो है ना वो होता है 0.000 इंटू 1 के इक्वल। प्लस इसको देख लेते हैं ये क्या है। 10 की पावर -3 प्लस इंटू 10 की पावर -4, ये हो जाता है 10 की पावर -7 और ये इंटू 5.2 टू 10 की पावर 2 इंटू 5, ये 500 को 10 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इस तरह से इसको सॉल्व करें, यानी ये तो इस तरह ही रहने देना। तो ये आ जाएगा 10 की पावर -7 प्लस 2 आ जाएगा -5। 5.2 को 52 डिवाइडेड बाई 10, 10 की पावर -1 एक और पावर हो जाएगी तो मल्टीप्लाइड बाई 52 हो जाएगा इंटू 5, इस तरह से कर लें, इंटू 0.001, इस तरह से आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 10 की पावर -6। तो इस तरह से सॉल्व कर लें आप। इसको भी 10 की पावर -4 ही लिखते हैं अभी, ये कॉमन ले लें। 10 की पावर -4 इसको भी की जगह ना 10 की पावर -4 ही